हेलो फ्रेंड, बालाजी फिल्म रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, मैंने हाल ही में डोंट ब्रेथ नाम की मूवी देखी है जो 2016 में रिलीज हुई है। यह एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है फेडे अल्वारेज ने। इन्होंने 2013 में इविल डेड को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10, रोटेड टमाटोज 88% और मेटाक्रिटिक 71% है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग इस मूवी के कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे इस मूवी का सीक्वल कब आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर वीडियो बना पाऊँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक सीन से जहां एक आदमी एक लड़की को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। अब ऐसा क्यों कर रहा था ये तो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद मूवी में दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां तीन दोस्त जिनका नाम रॉकी, मनी और एलेक्स है, वह सभी एक घर में चोरी करते हैं। यह लोग छोटी मोटी चोरी करते हैं ताकि पुलिस का डर न हो। इसके बाद वे तीनों वहां से निकल जाते हैं लेकिन एलेक्स जाते जाते उस घर के दरवाजे पर पत्थर मारता है जिससे दरवाज़ा टूट जाता है और घर का अलार्म भी बजने लगता है। अब वो ऐसा क्यों करता है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वह सभी अपनी कार से जा रहे थे कि तभी पता चलता है कि रॉकी अपनी छोटी बहन डीडी के साथ हमेशा के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहती है क्योंकि उसकी अब्यूज मदर और उसकी मॉम का अल्कोहलिक बॉयफ्रेंड से भागना चाहती है। यह सुनकर एलेक्स अपसेट हो जाता है जिसे देखकर रॉकी बोलती है कि तुम भी चलो, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। वह बोलता है कि यहाँ मेरे डैड हैं और मैं नहीं जा सकता हूँ। यहाँ हम व्यूअर देखते हैं कि एलेक्स के डैड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से होते हैं और एलेक्स उन्हीं घरों में चोरी करता है जहाँ की सिक्योरिटी इनके डैड को मिली होती है और वह सभी इन्फॉर्मेशन निकालकर चोरी करने जाता है। वह उस घर के डोर पर पत्थर इसलिए मारता है ताकि उसके डैड वह देखने के लिए चले जाएं और वह उस घर का की बड़े आराम से रख सके। इसके बाद मनी चुराए हुए सामान को बेचने जाता है लेकिन उसे कम पैसे मिलते हैं। लेकिन उसे यह पता चलता है कि शहर से बाहर एक घर में $3 मिलियन है और उस घर में एक रिटायर्ड आर्मी रहता है। यह पैसे उस सिंडी जो कि एक रिच लेडी होती है और उसके कार से उसकी बेटी के एक्सीडेंट में मौत हो जाता है और यह पैसे उसी सेटलमेंट के लिए होता है और इतना पैसा उन लोगों के लिए जैकपॉट साबित होने वाला था। लेकिन एलेक्स यह चोरी करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन रॉकी का मैसेज आता है जिसके बाद एलेक्स इस चोरी के लिए रेडी हो जाता है। वे तीनों उस घर की जासूसी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह आर्मी अंधा है क्योंकि एक वार में बम की वजह से उसकी आंख खो दिया था। उसी रात वे लोग चोरी करने का प्लान करते हैं। सबसे पहले वे लोग कुत्ते को ड्रग्स देते हैं क्योंकि कुत्ता काफ़ी खतरनाक था। इसके बाद यह लोग घर में एंट्री करते हैं और मनी उस ब्लाइंड मैन के बेडरूम में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है ताकि वह सोया रहे और वे लोग बेखौफ चोरी कर सके। वे लोग काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उन लोगों को एक डोर पर लॉक दिखता है और मनी का मानना होता है कि पैसे इसी डोर के पीछे होंगे। वह डोर के लॉक को ओपन करने का कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलने पर वह अपनी पिस्टल निकालता है। एलेक्स पिस्टल को देखकर गुस्सा करता है और वहां से निकल जाता है। पिस्टल से शूट करने पर
लॉक तो टूट जाती है, लेकिन वह ब्लाइंड मैन पिस्टल की आवाज़ से उठ जाता है और वह उन लोगों के सामने होता है। मनी अपने गन से उस ब्लाइंड मैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह ब्लाइंड मैन मनी के नज़दीक आता है और उससे पिस्टल छीनकर उसे मार देता है। यह सब रॉकी देख रही होती है और वह काफ़ी डर जाती है और क्लोसेट में छुप जाती है। ब्लाइंड मैन लॉकर को खोलता है और वह अपने पैसे चेक करता है। उधर एलेक्स दूसरी गोली सुनकर रुक जाता है और वापस घर में आता है। तभी वो ब्लाइंड मैन को देखता है। इधर रॉकी वो सारे पैसे निकाल लेती है। उधर वो ब्लाइंड मैन घर का मेन डोर अच्छे से लॉक कर देता है। तभी उसे रॉकी का शू मिलता है। ब्लैक मैन समझ जाता है कि उसके घर में एक और लड़की है और वह सबसे पहले लॉकर चेक करता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते हैं। वह ब्लाइंड मैन उसे ढूंढने लगता है। वे दोनों बेसमेंट की ओर जाते हैं, जहां उससे एक लेडी दिखती है। यह वही लेडी थी जिसके कार से उस ब्लाइंड मैन के डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ था। वे लोग उसे फ्री करते हैं और वहां से भागते हैं, लेकिन वह ब्लाइंड मैन सामने आ जाता है और गोली चलाने लगता है, जिससे एक्सीडेंटली सैंडी को गोली लग जाती है और वह वहीं मर जाती है, जिससे ब्लाइंड मैन उसकी बॉडी को पकड़कर रोने लगता है। इसके बाद रॉकी और एलेक्स वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो ब्लाइंड मैन लाइट स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन किसी तरह वे दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के सामने वह डॉग आ जाता है। एलेक्स रॉकी को की देता है और डोर ओपन करने को बोलता है। रॉकी डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी, तभी वह ब्लाइंड मैन आ जाता है। रॉकी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एलेक्स को वह ब्लाइंड मैन पकड़ लेता है और एक तेज औजार से उसे मार देता है और रॉकी को भी पकड़ लेता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहां उसे बांध देता है। और वह बताता है कि उसके अगले बच्चे के लिए सिंडी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह मर गई। तो अब रॉकी को उस ब्लाइंड मैन को बच्चा देना होगा। और वह ब्लाइंड मैन सिंडी की बॉडी को फ्लोर के नीचे डालकर उसके ऊपर एसिड डाल देता है और फ्लोर को बंद कर देता है। वह ब्लाइंड मैन अपने स्पर्म रॉकी के बॉडी में डालने वाला होता है कि तभी एलेक्स आ जाता है और वह उस पर अटैक कर देता है। एलेक्स लकली बच जाता है। वे दोनों उसे ब्लाइंड मैन पर काफ़ी अटैक करते हैं और उसे बांधकर वे लोग बेसमेंट से बाहर आते हैं और उस डॉग को एक कमरे में बंद कर देते हैं। वे लोग डोर ओपन करते हैं कि तभी वह ब्लाइंड मैन आ जाता है और एलेक्स पर गोली चलाता है और वह मर जाता है। रॉकी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ब्लाइंड मैन अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता है। रॉकी भागकर अपने कार में जाती है, लेकिन उसके पीछे वह कुत्ता आता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन किसी तरह रॉकी उस कुत्ते को कार में बंद कर देती है और वहाँ से भागने वाली होती है कि पीछे से वह ब्लाइंड मैन आ जाता है और उसे घसीट कर ले जाता है, जो हम लोग मूवी के फर्स्ट सीन में देखे थे। रॉकी उस घर में पहुंचने के बाद अपने आप को काफ़ी अनलकी मान रही थी। तभी उसे रिमोट दिखता है और वह घर का अलार्म ऑन कर देती है, जिससे उस ब्लाइंड मैन कुछ समझ नहीं आता और रॉकी उस पर रिपीटली अटैक करती जाती है और उसे बेसमेंट में ढकेल देती है और एक्सीडेंटली उस ब्लाइंड मैन के हाथ में जो गन था वह चल जाता है, जिससे वह ब्लाइंड मैन को लग जाती है। रॉकी सोचती है कि वह मर गया है और पुलिस के आने से पहले वह वहाँ से भाग जाती है और अपनी बहन डीडी के साथ कैलिफोर्निया जाने वाली होती है। तभी वो न्यूज़ पर देखती है कि ब्लाइंड मैन रिकवर है और वह बोलता है कि वह सेल्फ डिफेंस में एलेक्स और मनी को मारा है और वह पुलिस को रॉकी और उसके पास जो पैसे थे
जो रॉकी लेकर भाग गई थी उसके बारे में पुलिस को नहीं बताता। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी का नाम डोंट ब्रीथ इसलिए रखा गया है कि अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका सांस सचमुच में रुक जाएगी। इस मूवी में ब्लाइंड मैन रॉकी का नाम क्यों नहीं लेता है, इसका 2 रीज़न हो सकता है। या तो वह रॉकी को अपनी बेटी समझता हो, नहीं तो वह सोचता होगा कि जब उसकी बेटी ही नहीं है तो वह पैसे रखकर क्या करेगा। शायद यही वजह है कि वह पुलिस को रॉकी के बारे में और पैसे के बारे में नहीं बताता है। यह मेरी फैक्ट है और आपकी क्या फैक्ट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसकी स्क्रिप्ट रेडी है लेकिन कोविड-19 की वजह से इस मूवी को डिले किया जा रहा है। इसका सीक्वल डोंट ब्रीथ अगेन नाम से आएगा, जो डोंट ब्रीथ से काफ़ी हटकर मूवी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अक्सर लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।